हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन भागवत के कथा में। तो आज हम लोग जो है बड़ा विशेष दिवस है, तो भागवत पे ही चर्चा करेंगे। लेकिन ग्रंथ भागवत पे चर्चा ना करके महान भक्त भागवत के ऊपर चर्चा करेंगे, और वो भी भागवत कथा ही है। तो आज श्रीला प्रभुपाद जी का तिरुभाव दिवस है, डिसअपियरेंस डे ऑफ श्रीला प्रभुपाद। हाँ, हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी का तिरुभाव दिवस है। तो श्रीला प्रभुपाद जी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो और सभी इस्कॉन मंदिरों में, जितने भी पूरे विश्व में इस्कॉन टेम्पल्स हैं, इस्कॉन सेंटर्स हैं, बेस हैं, हर जगह श्रीला प्रभुपाद जी का तिरुभाव दिवस मनाया जा रहा है। हमारे इस्कॉन जुहू मुंबई में भी श्रीला प्रभुपाद जी का डिसअपियरेंस डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो जो भी भक्त मुंबई में हैं, आप लोग आ सकते हैं। वैसे तो वीकडेज है, आज ट्यूसडे है, कई लोग का जॉब धंधा होगा, लेकिन अगर कोई समय निकाल सके तो आ सकते हैं। स्पेशली इवनिंग में आ सकते हैं। अभी सुबह जो है प्रभुपाद जी का लेक्चर होगा 8 बजे, ये सब लाइव आएगा। और उसके बाद फिर प्रभुपाद जी का गुणगान चालू होगा 10 बजे से, और वो 12 बजे तक चलेगा। 12 बजे भोगा ऑफरिंग होगा, फिर 12:30 बजे आरती होगा, 1 बजे सबके लिए महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। तो ये सब प्रोग्राम ऑनलाइन भी अवेलेबल है, केवल एक चीज़ छोड़ करके, महाप्रसाद। महाप्रसाद अगर किसी को प्राप्त करना है तो उनको आना पड़ेगा फिजिकली। और दूसरा, फिर इवनिंग में प्रोग्राम चालू होगा, क्योंकि शिला प्रभुपाद जी शरीर छोड़े शाम को 7:20 में है वृंदावन धाम में। तो 7:20 में प्रभुपाद क्वार्टर्स में एक स्पेशल आरती होती है। शिला प्रभुपाद जी के बेडरूम में स्पेशल आरती किया जाएगा। तो जो भक्त लोग दिन में नहीं आ सकते हैं तो शाम को कोशिश कर सकते हैं, अगर टाइम निकाल सकें। तो 7 बजे तक आ जाइए। 7 बजे शिला प्रभुपाद जी का क्वार्टर सबको मालूम है जूहू में, वहाँ पे पहुँच जाइए। और 7 बजे से वैष्णव सॉन्ग होगा स्टार्ट, और 7:20 पे आरती चालू होगी। ओके। सो शिला प्रभुपाद जी का प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी कई ग्रंथों में दिया है, कई महान आचार्यों ने किया है, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया है, नित्यानंद प्रभु करते हैं, और स्वयं भगवान कृष्ण भी करते हैं। हाँ, ये हम लोग थोड़ा थोड़ा जो है एस्पेक्ट को कवर करेंगे। और साथ ही साथ में प्रभुपाद जी के कुछ जीवन के बारे में भी चालू करेंगे। तो शिला प्रभुपाद जी का जन्म हुआ था 1896 नंदोत्सव के दिन, जन्माष्टमी के इमीडिएटली एक दिन बाद प्रभुपाद जी का अपीयरेंस डे हुआ। हाँ, जन्म हुआ 1896 में। और प्रभुपाद जी तिरोभाव हुआ गोवर्धन पूजा के कुछ दिन बाद, 2 तारीख को गोवर्धन पूजा सेलिब्रेट किए। उसके फिर 3 दिन बाद प्रभुपाद जी का तिरोभाव हुआ कार्तिक महीने में। तो 1896 में जब प्रभुपाद जी प्रकट हुए, तो वो वही साल है जब शिला भक्ति विनोद ठाकुर भगवान जगन्नाथ जी को बहुत प्रार्थना किए कि गौड़ीय संप्रदाय श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा लुप्त हो गई है, अब इसको वापस से स्थापित करना है। तो वो पूरा जीवन प्रयास किए, लेकिन वो जगन्नाथ जी को प्रार्थना किए कि मैं अकेले ये कार्य नहीं कर सकता हूँ, और मेरे पास समय भी कम है। तो वो प्रार्थना करते हैं कि आप अपने किसी एक नित्य पार्षद को भेजिए, रे ऑफ विष्णु। आपकी ही कोई किरण भेजिए जो मुझे इस कार्य को करने में, आपके संदेश को स्थापित करने में सहायता करेगा। तो उसी प्रार्थना के फलस्वरूप 1974 में के ईयर में 1974 1974 में शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का प्राकट्य हुआ। वो अपीयर हुए कहाँ पे? जगन्नाथपुरी धाम में। जगन्नाथपुरी धाम में शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रकट होते हैं, और हम जानते हैं कैसे जगन्नाथ जी की स्पेशल कृपा को वो प्राप्त करते हैं। जब रथ यात्रा होता है तो जगन्नाथ जी का गालेन उनके ऊपर आके गिर जाता है। और भी बहुत सारे जैसे लक्षण से पता चला कि शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ही वो रे ऑफ विष्णु है, जगन्नाथ जी की वो किरण है, उनके एक नित्य महान पार्षद हैं, जो भक्ति विनोद ठाकुर को सहयोग करने के लिए भेजे गए थे। तो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बचपन से ही, विमला प्रसाद नाम था पहले, बचपन से ही भक्ति विनोद ठाकुर जो है परफेक्ट ट्रेनिंग देते हैं प्रचार करने के लिए, बुक्स पब्लिश करने के लिए, एडिटिंग करने के लिए, शास्त्रों में काफ़ी निपुण हो जाते हैं। और इस प्रकार से उनको आदेश दे करके भक्ति विनोद ठाकुर निकल जाते हैं। और श्रीला भक्ति सरस्वती ठाकुर 1918 में गौड़ी मठ स्टैब्लिश करते हैं संन्यास लेने के पश्चात। सो 1896 में श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर अ, जो है एक बुक लिखते हैं जिसका नाम है लॉर्ड चैतन्य हिज लाइफ एंड प्रिसेप्ट्स। श्री चैतन्य महाप्रभु, उनका जीवन और उनकी शिक्षाएं, इसके ऊपर एक
छोटा सा बुक लिखते हैं प्रभुपाद जी, इंग्लिश, शिला भक्ति विनोद ठाकुर इंग्लिश भाषा में। और वहाँ पे वो प्रिडिक्शन करते, भविष्यवाणी करते हैं कि बहुत जल्द, वेरी सून, जो है चैतन्य महाप्रभु का ये जो संदेश है पूरे विश्व में प्रचार प्रसार होगा। और उस बुक को शिला भक्तिनाथ ठाकुर पूरे विश्व की जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, लाइब्रेरीज हैं, सभी देशों में वो भेज देते हैं और सारी लाइब्रेरीज में रखवा देते हैं। और उसी ग्रंथ में वो लिखते भी हैं, प्रिडिक्शन भी करते हैं, कई प्रिडिक्शन उसमें भविष्यवाणी करते हैं जो कि सब सत्य हो गया आगे आने वाले समय में। तो एक प्रिडिक्शन उसमें करते हैं भक्तिनाथ ठाकुर कि वेरी सून अ ग्रेट पर्सनैलिटी विल अपीयर ऑन द सर्फेस ऑफ ग्लोब हु विल प्रीच द मैसेज ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऐसा प्रिडिक्शन 1896 में भक्तिनाथ ठाकुर करते हैं कि बहुत जल्द एक महान व्यक्ति जन्म लेने वाले हैं जो कि पूरे विश्व में श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार प्रसार करेंगे। और उसी साल श्रील प्रभुपाद जी कलकत्ता में प्रकट होते हैं नंदोत्सव के दिन। तो ये कि ये भविष्यवाणी है शिला भक्तिनाथ ठाकुर की। और वो भविष्यवाणी करते हैं कि इस प्रकार से जब प्रचार किया जाएगा उस महान भक्त के द्वारा, तो उसके प्रभाव से रशियन, अमेरिकन, यूरोपियन, अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन सभी भक्त लोग, हाँ, आएंगे बंगाल मायापुर धाम में। और बंगाली डिवोटीज के साथ मिल करके संकीर्तन करेंगे नवद्वीप के सड़कों में, जय सचिनंदन गौर हरि, जय सचिनंदन गौर हरि का बाबा चैतन्य महाप्रभु का नाम उच्चारण करते हुए संकीर्तन करेंगे। हाँ, तो ये प्रिडिक्शन भी, भविष्यवाणी सबसे पहली बार 1975 में ये पूरा हुआ। 1975 में श्रील प्रभुपाद जी भक्ति विनोद ठाकुर की ये भविष्यवाणी को पूरा करते हुए अपने 500 भक्तों को, 500 विदेशी भक्तों को, यूरोपियन, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन जो भी भक्त थे, तो उनको बुलाते हैं, एकत्रित करते हैं और पहली बार नवदीप मंडल परिक्रमा प्रारंभ करते हैं, मायापुर फेस्टिवल चालू करते हैं जो आज के समय में बहुत बड़ा फेस्टिवल हो चुका है पूरे इस्कॉन में। ये दो फेस्टिवल सबसे बड़े हो गए हैं, ब्रजमंडल परिक्रमा, ब्रज का फेस्टिवल कार्तिक के टाइम पे, और गौर पूर्णिमा के टाइम पे मार्च फाल्गुन मास में, जो है फरवरी मार्च में, जो है मायापुर धाम में नवदीप मंडल परिक्रमा और फेस्टिवल। तो एक महीने 1.5 महीने लगातार ये फेस्टिवल चलता है जिसमें हजारों की संख्या में भक्त लोग आते हैं। तो वो सबसे पहला बार फेस्टिवल 1975 में शिला प्रभुपाद जी खुद इनॉग्रेट किए। और सभी गोरे भक्त, काले भक्त, बंगाली भक्त, भारतीय भक्त, ऑस्ट्रेलियन, जापानीज सब लोग एक साथ मिल करके नवदीप मंडल परिक्रमा करते हैं, संकीर्तन करते हैं। तो ये प्रिडिक्शन भक्तिविनोद ठाकुर का भी शिला प्रभुपाद जी फुलफिल करते हैं। हाँ, तो 1896 में प्रभुपाद जी प्रकट हुए और उनका एजुकेशन, शिक्षा वगैरह कलकत्ता में ही होता है। और स्कूल की पढ़ाई करने के पश्चात उनको स्कॉटिश चर्च कॉलेज हुआ कलकत्ता में ही, तो वहाँ पे उनको एडमिशन दिलाते हैं पिताजी और वहाँ से अपना डिग्री कंप्लीट करते हैं। फिर उनकी माता जी का इच्छा था कि ये जो है लंदन में जा कर के पढ़ाई करें, बैरिस्टर बने और वकालत लॉ का पढ़ाई करके और अच्छा जॉब लें, अच्छे वकील बन जाएं, ऐसा इच्छा था। अब रूपा जी काफ़ी बुद्धिमान भी थे और बहुत ही एजुकेटेड, बहुत ही जल्दी समझ जाते थे चीज़ों को, इंग्लिश भी पूरी तरह से पकड़ चुके थे, इंग्लिश में बहुत अच्छे प्रोफिशिएंट भी हो गए थे। तो इस प्रकार का इच्छा था, लेकिन पिताजी ने मना कर दिया। पिताजी बोले कि नहीं, ये इसको लंदन नहीं भेजेंगे। हाँ, क्योंकि लंदन जाएगा, वहाँ पे जा कर के वहाँ के तौर तरीके सीखेगा, वहाँ के जो नियम कानून है वो सब पालन करना चालू कर देगा। हम लोग वैष्णव हैं, वैष्णव नियम कानून के अनुसार ये मांसाहार और नशापान ये सब करना उचित नहीं है। लेकिन लंदन जाएगा, वहाँ पे तो ये सब चीज़ें कॉमन है, तो वहाँ पे जा कर के ये नॉन वेज और नशापान, पर स्त्री संग करना ये सब सीख जाएगा। तो देखिए, गौर मोहन डे प्रभुपाद जी के पिताजी का नाम हुआ। इतने शुद्ध भक्त थे कि हालांकि उन्होंने बचपन से शिला प्रभुपाद जी को परफेक्ट ट्रेनिंग दी है कृष्ण भक्ति का। परफेक्ट ट्रेनिंग देने के बाद भी बहुत केयरफुल थे कि कोई भी ऐसा मौका नहीं देना है जिसमें ये माया में न चला जाए। तो इसलिए प्रभुपाद जी को जाने से मना कर दिए और यहीं पे रहे। प्रभुपाद जी को एक डॉक्टर बोस करके हुए, उनके लेबोरेटरी में मैनेजर के रूप में, उनका मेडिकल लैब लैब था, तो वहाँ पे मैनेजर के रूप में अपॉइंट कर देते हैं। तो मैनेजर के रूप में जॉब करना प्रारंभ कर देते हैं प्रभुपाद जी। बाद में फिर प्रभुपाद जी अपना खुद का फार्मेसी खोल देते हैं, खुद का बिजनेस चालू कर देते हैं। वो पहले कलकत्ता में करते हैं, लेकिन कलकत्ता में ज़्यादा नहीं चल पाता है, तो फिर उसके बाद प्रयागराज जाते हैं। प्रयागराज में बहुत अच्छा चलने लग जाता है। प्रयाग फार्मेसी के नाम से प्रभुपाद जी मेडिकल शॉप अपना चालू किए थे। और फिर उसके बाद अपना एक्सपेंशन भी करते हैं प्रभुपाद जी, मुंबई जाते हैं, मुंबई में भी एक ब्रांच खोल देते हैं। और
इस प्रकार से पूरे ऑल ओवर इंडिया से ट्रेवल करके बिजनेस को काफी बढ़ाते हैं। बहुत प्रभुपाद जी बहुत एक्सपर्ट थे, बहुत बुद्धिमान, चालाक और दक्ष थे। तो इसलिए जहाँ भी जाते थे बिजनेस बहुत आसानी से कर लेते थे। और प्रभुपाद जी बताए कि मैं जिस तरह से कर रहा था बिजनेस, तो टाटा और बिरला जैसे बड़े जो है एस्टेब्लिशमेंट बना सकते थे प्रभुपाद जी। लेकिन कृष्ण का कुछ और ही प्लान था। कृष्ण कुछ और चीज करते हैं। प्रभुपाद जी का एक्चुअली उद्देश्य था, उनको ये सोच रहे थे कि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेस सेटअप करूंगा टाटा बिरला के जैसे। हाँ, जैसे प्रभुपाद जी प्रभावित हुए थे ये बिरला बिरला वाले से कि ये बहुत पायस फैमिली थी बिरला। हाँ, बहुत पुण्यवान लोग हुए ये। तो ये इतना बड़ा बिजनेस सेटअप किया और इनके बहुत सारे मंदिर बनाए ये भगवान कृष्ण के लिए। तो प्रभुपाद जी वैसा सोच रहे थे कि मैं भी ऐसा बहुत बड़ा बिजनेस होगा, उसके बाद फिर कृष्ण के पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरे विश्व में बहुत सारे मंदिर बनाऊंगा और फिर कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करेंगे। ऐसा प्रभुपाद जी का प्लान था। लेकिन कृष्ण का प्लान कुछ और था, इसलिए ये प्लान सक्सेसफुल हो गया। प्रभुपाद जी का कालांतर में प्रभुपाद जी का बिजनेस जो है डूब गया। एक फैक्ट्री में पूरी आग लग गई और वहाँ के जो वर्कर्स थे कुछ उस समय लगभग 1940s के टाइम पे 10,000 रुपए का रकम चोरी करके चले गए, जो आज के समय में करोड़ों रुपए होगा। तो प्रभुपाद जी जब ये पता चला, समझ गया भगवान का क्या हिंट है। तो फिर बिजनेस को वहीं पे जो भी बचा कुचा था वो अपने बच्चों को हैंड ओवर करके वहां से वानप्रस्थ आश्रम ले लेते हैं। और फिर कुछ साल में संन्यास लेके फिर अमेरिका जाके इस्कॉन स्टेब्लिश करते हैं। बट एनीवे, ये मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं हो पाएगा, मैं बीच बीच में जो आएगा प्रश्न उसको कनेक्ट करके बोलूँ। तो 1896 में प्रकट हुए और 1922 1922, हाँ, जो साल है वो सबसे महत्वपूर्ण वर्ष हुआ। आज से लगभग 102 साल पहले, 2 साल पहले हमने इसके 100वीं वर्षगांठ हम लोग सेलिब्रेट किए थे। तो प्रभुपाद जी फर्स्ट टाइम हिज डिवाइन ग्रेस शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से मिलते हैं जब प्रभुपाद जी 26 ईयर्स के थे, 26 वर्षीय थे। और उस वक्त प्रभुपाद जी का ऑलरेडी विवाह हो चुका था, उनके 2 बच्चे भी हो गए थे। 26 वर्ष के थे प्रभुपाद जी। और प्रभुपाद जी का जब विवाह हुआ तो विवाह के कुछ समय पश्चात ही जो है प्रभुपाद जी को अपनी पत्नी जो है पसंद नहीं आ रही थी। मतलब जो भी है मिसमैच हो रहा था भावनाओं में या आइडियाज में, लाइकिंग डिसलाइकिंग में। तो प्रभुपाद जी अपने पिताजी के पास गए और बोले कि आई डोंट लाइक माई वाइफ, मुझे अपनी पत्नी पसंद नहीं है, मैं क्या करूं, मैं दूसरा विवाह कर लूं क्या। ऐसा प्रभुपाद जी विचार करे। उस समय दूसरा विवाह करना, एक से ज्यादा विवाह अलाउड था। तो प्रभुपाद जी हालांकि सक्षम थे पूरी तरीके से, एक से ज्यादा विवाह करके भी अच्छे से फैमिली को टेक केयर कर सकते थे। लेकिन उनके पिताजी गौर मोहन डे प्रभुपाद जी को बोले कि इट इज़ वेरी गुड दैट यू डोंट लाइक योर वाइफ। ये बहुत अच्छा है कि आपको आपकी पत्नी पसंद नहीं है। इस तरह से आप हमेशा विरक्त रहोगे घर गृहस्थी के संसार से, और ये आपके लिए बहुत लाभदायक होगा आगे चल के कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। ऐसा उनके पिताजी ने जो है उनको समझाया, ऐसे ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए। बोले और प्रभुपाद जी तुरंत स्वीकार कर लिए। बोले कि यह सही बात है कि ये मेरे लिए भक्ति के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इसलिए फिर अपना दूसरा विवाह करने का जो आइडिया है वहीं पे छोड़ देते हैं पिताजी के कहने पे। और का फिर अपना घर गृहस्थी कंटिन्यू करते हैं। और वो 1922 में पहली बार भक्तिदास महाराज जी से मिले। उसके बाद तो उनका हृदय पूरा उधर ही चला गया ऑलमोस्ट। घर गृहस्थी कर्तव्यों का पालन बस एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी कर रहे थे। और इसके भी पूर्व श्रीला प्रभुपाद जी बचपन से ही उनके पिताजी गौर मोहन डे बड़े सज्जन पुरुष हुए। और बहुत महान शुद्ध भक्त है, सरल हृदय के, बहुत ही सरल हृदय के। और उनका एक बिजनेस हुआ करता था, कपड़े का दुकान था। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हालांकि मेरे पिताजी बहुत ज्यादा धनी नहीं थे, लेकिन उनके पास इतना सफिशिएंट था कि हमको वो जो है कोई कमी नहीं होने देते थे। एटलीस्ट हर फेस्टिवल में हमको नए कपड़े मिलते थे और अच्छा अच्छा फीस्ट प्रोवाइड करते थे। और साथ ही साथ में जो है फेस्टिवल हम अच्छे से सेलिब्रेट कर पाते थे। इस तरह से प्रभुपाद जी बताते हैं कि मेरे पिताजी इस प्रकार से उनका बिजनेस था इतना। और बिजनेस करते थे पिताजी, तो बहुत कोई लालच नहीं। प्रायः देखा जाता है कि जो भी बिजनेसमैन होते हैं, ये व्यापार एक ऐसी चीज है जिसमें अगर कोई चला गया तो साधु प्रवृत्ति का व्यक्ति भी लालची हो जाएगा। बिजनेस का ये प्रभाव है, जो जिस तरह का कार्य होता है वो उसको, वो चेतना को प्रभावित तो करता ही है। तो इस प्रकार से जैसे हम सुनते हैं कि वो साधु जंगल में बैठ के तपस्या कर रहा था, उसके पास एक राजा आकर के तलवार रख के चला जाता है, बोलता है बस तलवार आप रखिए, मैं तीर्थ भ्रमण करके वापस आके ले जाऊंगा। तो केवल तलवार रखा हुआ था अपने पास,
इतने मात्र से वो साधु सतोगुण से निकल के सतोगुण से उसका पतन हो गया और रजोगुण में आ गया, तलवार उठा के यूज करने लग गया, फिर धीरे धीरे वो जो है शिकारी जैसा बन गया। तो इस प्रकार ये एक ये चीज होती है कि हम जिस जिस प्रकार के संग में रहते हैं, जिस प्रकार का कार्य करते हैं, तो वो हमको प्रभावित तो करता ही करता है ना। तो ये व्यापार में ऐसा होता है कि जो भी व्यापारी होते हैं, तो लालच जो है वो, और पैसे के प्रति, पैसे कमाने के प्रति आसक्ति, वो बनी ही रहती है। इतना आसान नहीं है इसको नष्ट कर पाना। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी के पिताजी गौर मोहन डे वो एक व्यापारी हुए। अब प्रभुपाद जी भी फिर व्यापार करते हैं, व्यापारी होते हैं, बिजनेस खोलते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली उनको कोई आसक्ति नहीं। वो बिजनेस करते थे केवल और केवल अपने परिवार वालों का पालन पोषण करने के लिए, जितना मिल गया उतने में संतुष्ट रहते थे। सुबह अपना उठेंगे और भगवान का आरती करते थे, नाम जप करते थे, और प्रसाद वगैरह लेकर के जा करके 10 बजे दुकान खोलते थे, और 2-3 घंटा दुकान में बैठते थे। उसके बाद दोपहर को वापस आ जाते थे, विश्राम करते थे, और फिर जो है उसके बाद फिर जाते थे शाम को 3-4 बजे, और 1-2 घंटा 3 घंटा बैठ के फिर वापस आ जाते थे, और बैठ के चैतन्य चरितमृत पढ़ते थे, कीर्तन करते थे, नाम जप करते थे। यानी हार्डली जो है 5-6 घंटे का ऐसा दुकान खोल के रखते थे, उसी में जितना कमाई हो गया तो हो गया। और उसके बाद बाकी ऐसे बहुत सारे हैं वैष्णव परिवार व्यापारी लोग जो करते हैं। गुजरात वगैरह में आप जाएंगे, हम लोग गए थे गुजरात में, वहां पे दोपहर को कई लोग दुकान बंद कर देते हैं, दोपहर को कोई धंधा नहीं करते हैं, और रात को भी ज्यादा रात तक दुकान नहीं रखते हैं। तो क्योंकि गुजरात में ये बचा हुआ है वैष्णव कल्चर, कृष्ण भक्ति है वहां पे, इसलिए लोग जो है वहां पे संतुष्ट हैं। हाँ, और फिर भगवान की कृपा से पैसा भी खूब कमाते हैं, पैसा भी उनके पास खूब रहता है। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं रहता है, लेकिन संतुष्ट है। बट अभी धीरे धीरे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो धीरे धीरे बड़े बड़े सिटीज में थोड़ा चेंजेस हो रहे हैं। बट ये वैदिक कल्चर होता है कि 5-6 घंटा कर दिया, बिजनेस जॉब धंधा, बस उसी में संतुष्ट रहिए, उसी में सब कुछ मिल जाएगा। और बाकी समय जो है अपना 8-10 घंटे कृष्ण की भक्ति में लगाना चाहिए, प्रचार में लगाना चाहिए। तो गौर डे का ऐसा शेड्यूल रहता था। और अपने बच्चों को भी इस प्रकार से वो घर में जाते थे तो ट्रेनिंग देते थे। तो प्रभुपाद जी के लिए ही उनके पिताजी राधा गोविंद, राधा कृष्ण का विग्रह ला कर देते हैं, और उनको सिखाते हैं कि कैसे इनका पूजा करना, वर्शिप करना, सब कुछ। लेकिन बाद में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब मैं स्कूल तक जब था तो मैं करता था, राधा कृष्ण का पूजा करता था, भोग लगाता था अच्छे से। लेकिन जब मैं कॉलेज पहुंचा तो कॉलेज में बिजी हो गया पढ़ाई के कार्य में, तो फिर मैं उन विग्रहों को बॉक्स में बंद करके रख दिया, और मैं पूजा और नहीं कर पा रहा था, भोग नहीं लगा पा रहा था। तो फिर बताते हैं कि बट एक दिन स्वप्न में भगवान आते हैं, और भगवान बोलते हैं कि आप मुझे बाहर निकालो, आप मेरा इतना अच्छा पूजा करते थे, अभी वापस से चालू करो। तो प्रभुपाद जी फिर वापस से वो उनका जो है वर्शिप करना चालू कर देते हैं। तो ये होता है वैष्णव परिवार में जन्म लेने का फायदा, कि बचपन से ही उनको भगवान कृष्ण की भक्ति का संस्कार मिलता रहता है। प्रभुपाद जी को ये बचपन से ही उनके पिताजी ने कृष्ण भक्ति जो है डाल दिया हृदय में। और जब श्रील भक्ति ठाकुर से मिलते हैं फर्स्ट मीटिंग में, तो प्रभुपाद जी का हालांकि इच्छा नहीं था शिला भक्तिदान सूरी ठाकुर से मिलने का, क्योंकि वो बोले कि उनके उनके फ्रेंड नरेंद्र मलिक करके हुए कॉलेज फ्रेंड, तो वो जबरदस्ती लेके गए। प्रभुपाद जी बोले कि मैं बहुत सारे साधुओं को देखा हूँ। उनके पिताजी गौर मोहन डे इतने सज्जन व्यक्ति थे, इतना उनका हृदय इतना निर्मल था, इतने सरल स्वभाव के थे, कि अगर कोई भी साधु ड्रेस में दिख गया, हाँ, तो उसको घर लेके आते थे, उसको प्रसाद खिलाते थे, और फिर दक्षिणा देते थे, और बोलते थे कि आप मेरे बेटे अभय को आप आशीर्वाद दो कि राधा रानी का भक्त बने। और इस तरह से डेली जो है उनके पिताजी डेली शाम को 5-6-7-8 साधुओं को लेके आते थे। प्रभुपाद जी बोलते हैं हमारे घर में डेली 8-10 लोगों का एक्स्ट्रा प्रसाद बनाया जाता था, कि 8-8-10 लोग कोई जो है एक्स्ट्रा डेली उनके पिताजी कोई ना कोई साधु को, रिलेटिव को, फ्रेंड को लेके आते थे। तो इसको बोलते हैं आइडियल गृहस्थ है, आदर्श गृहस्थ का जो है पालन भी, आदर्श गृहस्थ धर्म का पालन प्रभुपाद जी के पिताजी किए। तो ऐसे तो, लेकिन प्रभुपाद जी देखते थे कि अरे मैं इसको देखा ये साधु बन के बैठा है यहाँ पे, और उधर दोपहर को मैं देखा था ये गांजा फूक रहा था। और पिताजी को भी पता रहता, पिताजी को कोई बोल देता था कि अरे आप कैसे कैसे लोग को ले आते हैं, ये थोड़ी ना कोई साधु है, भगवान का नाम भी जप नहीं करता है, गांजा बैठ के पीता है, बस ऐसे भगवा वस्त्र पहन लिया है। तो पिताजी बोलते थे जो भी है, भगवान के लिए साधु तो है ना, ड्रेस तो पहन लिया है, कुछ तो समर्पण किया है, तो इसलिए उसको हम सेवा करेंगे और उसको आशीर्वाद की कामना करेंगे। तो इतना उनका हृदय था। लेकिन प्रभुपाद जी जो है फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। फ्रस्ट्रेट मतलब प्रभुपाद जी देखे थे कि ज्यादातर लोग साधु लोग जो हैं वास्तव में वास्तविक साधु नहीं है। तो इसलिए उनका इच्छा नहीं होता था कि अपना समय जाके व्यर्थ गांवों में इस प्रकार के किसी ढोंगी साधु से जाके मिल करके फिर वो घंटों घंटों बैठ करके कुछ बकवास करेगा,
और उसका कोई लाभ होने वाला नहीं है, कृष्ण की शिक्षा वो कुछ देने वाला नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद जी अवॉइड करते थे, कोई भी साधु आता था तो जाते नहीं थे जनरली। लेकिन उनके मित्र उनको फोर्स किए, बोले नहीं, ये जो साधु आए हैं मायापुर से, ये कोई साधारण साधु नहीं है, ये उस उन साधुओं की तरह नहीं है, ढोंगी साधु नहीं है, ये जेन्युइन साधु है, चलो आप चलो मेरे साथ, एक बार उनसे बैठ के बात तो करो आप। तो प्रभुपाद जी को जबरदस्ती से खींच के लेके गए वो, उनके फ्रेंड। और जैसे ही गए, उल्टा डंगा फर्स्ट फ्लोर में, फर्स्ट 1922 की बात है, प्रभुपाद जी मिलते हैं और दोनों साधु देख करके प्रणाम करते हैं। प्रणाम करके जैसे उठते हैं, श्रील भक्तिवेदांत गिरी ठाकुर प्रभुपाद जी को देखते ही तुरंत कमेंट करते हैं कि यू आर एन यंग एजुकेटेड इंडियन बॉय, व्हाई डोंट यू प्रीच द मैसेज ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु टू द वेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज। नौजवान युवक हो, पढ़े लिखे नौजवान युवक लग रहे हो आप श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश को इंग्लिश भाषा में विदेशों में प्रचार क्यों नहीं करते हो, ऐसा ही प्रश्न पूछ डाले फर्स्ट मीटिंग। हाँ, प्रभुपाद जी जो है वहां पे फिर थोड़ा तर्क वितर्क करते हैं। तो प्रभुपाद जी का तर्क देते हैं कि अभी तो हम लोग उस समय प्रभुपाद जी गांधी के मूवमेंट से जुड़े हुए थे, स्वतंत्रता आंदोलन के लिए। तो प्रभुपाद जी बोले कि अभी तो हम लोग परतंत्र हैं, वी आर डिपेंडेंट, अभी पहला हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम आज़ादी प्राप्त करें। जब तक हम आज़ादी नहीं प्राप्त करेंगे तब तक कृष्ण भक्ति का प्रचार हम विदेश में जाके करेंगे, कौन सुनेगा, लोग बोलेंगे कि देखो खुद तो परतंत्र हैं और हमको आज़ाद करने के लिए आए हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद जी तर्क प्रस्तुत किए। लेकिन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के सारे तर्कों को खंडन करते हुए शास्त्र के अनुसार ये स्टेब्लिश कर दिया कि कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो कृष्णा का प्रचार प्रसार है वो रोका नहीं जा सकता है, उसको प्रचार करना है, इट कैन नॉट वेट। हाँ, और प्रभुपाद जी को कन्विंस कर दिए। तो प्रभुपाद जी जब मीटिंग करके बाहर निकले तो अपने मित्र को ये अपना रियलाइजेशन बताते हैं कि दिस इज द फर्स्ट टाइम आई गॉट डिफेटेड इन माई लाइफ, ये पहली बार मैं अपने जीवन में तर्क वितर्क में, वाद विवाद में परास्त हुआ हूँ। और ये पहली बार हारने के बाद भी मुझे हृदय में अद्भुत आनंद की प्राप्ति हो रही है। और वहां पे प्रभुपाद जी बोलते हैं अपने मित्र को कि आई हैव गॉट माई स्पिरिचुअल मास्टर, मुझे अपने आध्यात्मिक गुरु मिल चुके हैं। और उसी दिन प्रभुपाद जी शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर को अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार कर लेते हैं। और वहां पे प्रभुपाद जी को बहुत पश्चाताप होता है, अपने मित्र को बोलते हैं कि आई कैन सी दैट दिस द मैसेज ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु इज इन राइट हैंड, कि श्री चैतन्य महाप्रभु का जो दिव्य संदेश है वो एक सही हाथ में है, सही साधु के पास है, और निश्चित रूप में इसका प्रचार प्रसार हो पाएगा। और फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मैं अगर अगर मैं विवाहित नहीं हुआ होता तो मैं इमीडिएटली अपने गुरु महाराज श्रील भक्ति ठाकुर को ज्वाइन कर लेता, फुल टाइम ब्रह्मचारी बन के उनका, मैं उनके इस चैतन्य महाप्रभु के प्रचार प्रसार के लिए मैं सहयोग में लग जाता। तो इस प्रभुपाद जी इस प्रकार से पश्चाताप करते, इसीलिए जब कोई भक्त आता था, जुड़ता था इस्कॉन में, यंग डिवोटी जिसका विवाह नहीं होता था, तो प्रभुपाद जी बोलते थे यू आर वेरी फॉर्चुनेट कि आप विवाह करने के पूर्व आपको पता चल गया और आप जुड़ गए हैं, तो इसलिए यू डोंट गेट मैरिड, विवाह मत करना कभी। हाँ, रिमेन एज इट इज, ब्रह्मचारी रहो और चैतन्य महाप्रभु के मिशन का प्रचार प्रसार पूरे जीवन कर दो। हाँ, कि मैं तो देखो, मैं तो बाद में जुड़ा, मैं विवाह होने के बाद मिशन से जुड़ा, इसलिए मैं इतना कुछ नहीं कर पाया, मैं एक वृद्ध व्यक्ति हूँ, मैं 70 साल की उम्र में मैं स्टार्ट किया। हाँ, और आप लोग नौजवान हैं, तो अगर मैं 70 साल की उम्र में स्टार्ट करके इतना सब कुछ कर पा रहा हूँ, तो आप लोग अगर अपना पूरा जीवन कृषि की सेवक लगाएंगे तो आप लोग कितना कर पाएंगे। जैसे प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को इनकरेज करते थे कि डोंट गेट मैरिड, ऑलवेज रिमेन ब्रह्मचारी एंड सर्व इन द मिशन ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। तो इस प्रकार से वो फर्स्ट मीटिंग हुआ। उसके बाद फिर 1922 से लेकर के 33 तक शिला प्रभुपाद जी का बिजनेस था, तो बिजनेस सिलसिले में वो अलग अलग जगह जाते रहते थे, मुंबई और कभी प्रयागराज, झांसी, पूरा ट्रेवल करते थे। लेकिन जहां भी ट्रेवल करते थे उनका हृदय कहाँ रहता था, शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर के पास रहता था। और वो पता करते रहते थे, जो जहां भी जाते थे वहां पे गौड़ी मठ का सेंटर है, और पूछते थे कि शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर अभी कहाँ पे हैं, उनका नेक्स्ट क्या प्लान है। और जब पता चलता था कि अभी हाँ शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर का भी प्लान है, वो वृंदावन में अपने भक्तों को लेके आने वाले हैं, तो अपना बिजनेस जो टूर है वो इस प्रकार से अरेंज करते थे कि उसी टाइम पे वो शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर अपने आध्यात्मिक गुरु के पास जाके उनका संग प्राप्त कर सकें। तो इस प्रकार से वो मैनेज करते थे। और कई बार इस प्रकार से उनका शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर के साथ मीटिंग हुआ और उनसे वो इंस्ट्रक्शन प्राप्त करते हैं। और एक बार जो वृंदावन में ब्रजमंडल परिक्रमा है, तो वो भी वो अटेंड कर पाते हैं। हाँ। और उसी ब्रजमंडल परिक्रमा के दौरान श्रील भक्ति ठाकुर उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि वेन एवर यू गेट मनी प्रिंट बुक्स, आप जब भी आपके पास पैसा आए तो आप कृपा करके भगवान की पुस्तकें
पब्लिश करिए, प्रिंट करिए और उसको डिस्ट्रीब्यूट करिए। ये मेरा इंस्ट्रक्शन है। शिला प्रभुपाद जी अपने आध्यात्मिक गुरु से केवल एक ही प्रश्न पूछे पूरे जीवन भर, जब भी मिलते थे, चाहे लेटर में वार्तालाप हो या जब भी मिलते थे, एक ही प्रश्न पूछते थे। क्या पूछते थे? हाउ कैन आई सर्व यू? मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी, ये प्रश्न पूछते थे। हाँ, तो जो भक्त ये प्रश्न पूछता है कि मैं क्या सेवा करूं आपके लिए, वो वास्तव में उन्नत भक्त होता है। ही इज मेकिंग एडवांसमेंट। या तो वो एडवांस डिवोटी उन्नत भक्त है, या वो एडवांसमेंट कर रहा है। एडवांसमेंट करने के लक्षण होते हैं ऐसे। हाँ, तो ये हमको सीखना चाहिए श्रील प्रभुपाद जी के ही जीवन चरित्र से। कई बार कई भक्त लोग प्रश्न तो बहुत सारे पूछते हैं, तो अच्छी बात है, प्रश्न पूछने में कोई मना नहीं है, पूछना भी चाहिए। परिप्रश्नेन सेवया, वो बोला भी गया है, भगवान कृष्ण बोले हैं, तभी तो हम अंडरस्टैंडिंग हमको अच्छे से मिल पाएगा। लेकिन साथ ही साथ में हमको ये प्रश्न पूछना चाहिए सदैव, अपने आप से भी पूछना चाहिए, हम जिनसे भक्तों से जुड़े उनसे पूछना चाहिए, भगवान से पूछना चाहिए, बोलना चाहिए कि हाउ कैन आई सर्व यू? मैं आपका क्या सेवा कर सकता हूँ, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। हाँ, तो कई बार भक्त लोग प्रश्न ये इसलिए नहीं पूछते हैं कि उनको मालूम है इसका क्या उत्तर मिलेगा, और इसलिए वो बोलते रहे हम नहीं करेंगे, आलसी होने के कारण। हाँ, जैसे अभी अभी का जो समय है, अभी क्या हमेशा के लिए, तो कोई पूछेगा मैं क्या सेवा करूं, तो बहुत सिंपल आंसर है, मेरे ख्याल से सबको पता होगा, प्रभुपाद जी का बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है। हाँ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन सबसे इम्पोर्टेंट सेवा है, अभी चालू हो रही है, चालू हो चुका है कई जगह ऑलरेडी। तो कम से कम ठीक है, कोई साल भर नहीं कर सकते हैं, ये 1 डेढ़ महीना तो प्रभुपाद जी के ग्रंथों का बहुत प्रयास करना चाहिए कि हम डिस्ट्रीब्यूशन करें अपने अपने कैपेसिटी के अनुसार, जैसा जो जितना कर सकता है। हाँ, तो ये बेस्ट सर्विस होगी, ये सेवा अगर कोई करेगा तो वो जिस भक्त से कनेक्टेड है वो भी बहुत प्रसन्न होंगे, जिन गुरु से दीक्षा लिए हैं वो भी बहुत प्रसन्न होंगे, शिला प्रभुपाद जी भी प्रसन्न होंगे, चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होंगे, सब प्रसन्न हो जाएंगे, सारे आचार्य प्रसन्न हो जाएंगे। और यही शिला प्रभुपाद जी को उनके गुरु महाराज ने इंस्ट्रक्शन भी दिया कि वेन एवर यू गेट मनी, प्रिंट बुक्स एंड डिस्ट्रीब्यूट इट। आपको जब भी पैसा मिले, हाँ, क्योंकि प्रभुपाद जी बड़े बिजनेसमैन थे, तो उनको बोले कि जब भी आपको पैसा मिले, आप कृष्णा लिटरेचर लिखिए, पब्लिश करिए और डिस्ट्रीब्यूट करिए, दिस इज माय डिजायर। और आखिरी इंस्ट्रक्शन में भी यही चीज बोलते हैं। और प्रभुपाद जी इस्कॉन संस्था इस्टेब्लिश ही इसलिए किए ताकि इसके माध्यम से ज्यादा ज्यादा प्रचार हो सके और बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, इसलिए बीबीटी को अपना हार्ट बोले। और इसलिए प्रभुपाद जी बोले कि इफ यू वांट टू प्लीज मी, डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स, लेट द होल वर्ल्ड हैव एक्सेस ऑफ दिस ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर। सारे विश्व में हर एक व्यक्ति के पास जो है ये ग्रंथ होने चाहिए, ताकि उसको मौका मिल सके, कम से कम ऐसे चांस तो मिले। कई लोग हैं जिनके पास कोई चांस ही नहीं है, मौका ही नहीं है, दुर्भाग्यवश जो है थर्ड क्लास लिटरेचर लोगों को मिल गई हैं, जिसमें मायावाद भरा पड़ा है, भौतिकतावाद, मायावाद, समाजवाद, साम्यवाद, पता नहीं कौन कौन सा वाद है, कृष्णवाद को छोड़ करके सारे वाद भरे पड़े हैं। तो उससे उनका कभी उद्धार नहीं हो सकता है। ओनली ओनली कृष्ण कॉन्शियस लिटरेचर, प्रभुपाद जी, भगवद गीता एज इट इज लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकता है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट सेवा है। तो इस तरह से फिर प्रभुपाद जी 22 से लेकर के 36 तक, जब तक शिला भक्ति ठाकुर है, उनके साथ मल्टीपल टाइम्स उनका एसोसिएशन हुआ। और 1933 में दीक्षा हुआ। प्रयागराज में दीक्षा होता है शिला प्रभुपाद जी का। तो दीक्षा के समय में प्रयागराज गौड़ी मठ सेंटर के जो प्रेसिडेंट थे, तो वो शिला भक्ति ठाकुर को इंट्रोड्यूस कर रहे थे कि ये अभय बाबू हैं, बंगाल से हैं, कलकत्ता से अभय बाबू हैं, यहाँ पे इनका फार्मेसी का बिजनेस है, और बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, बहुत अच्छे मैनेजर हैं, मतलब बहुत ये सहयोग करते हैं, बहुत धनराशि भी देते हैं, और अपने और भी बहुत सारे फ्रेंड को ये इनकरेज करते हैं गौड़ी मठ में ये सब करने के लिए, सेवा करने के लिए, योगदान देने के लिए। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप इनको दीक्षा दीजिए, ऐसा करके वो इंट्रोड्यूस कर रहे थे कि इसलिए आप दीक्षा दीजिए। शिला भक्ति ठाकुर बोले यस आई नो दिस बॉय, मैं इस लड़के को जानता हूँ, और आई विल इनिशिएट हिम, मैं इसको दीक्षा दूंगा जरूर। लेकिन इसलिए नहीं कि ये धन देता है, डोनेशन देता है और बहुत सारे लोगों से डोनेशन कलेक्ट करवाता है, इसलिए नहीं, मैं इसको इसलिए दीक्षा दूंगा बिकॉज ही लाइक्स टू हियर मी। ये कैलकुलेशन था शिला भक्ति ठाकुर का। बोले यस मैं इसको जरूर दीक्षा दूंगा, क्यों? क्योंकि ये मुझे सुनना पसंद करता है, यानी इसके अंदर भक्ति का भाव है। ये वेन एवर आई स्पीक ही डजेंट गो अवे, जब भी मैं लेक्चर देता हूँ तो ये छोड़ के भाग नहीं जाता है, ये बैठ के पूरा सुनता है। और शिला प्रभुपाद जी वास्तव में, शिला भक्तिनाथ जी ठाकुर जब भी प्रवचन करते थे तो 2 2 3 3 4 4 घंटे उनके कंटिन्यूअस प्रवचन चलते थे, और बहुत ही फिलोसफिकल तत्व। हाँ, ऐसा नहीं कि बस लीला लीला सुना रहे हैं, लीला तो सुनाते ही नहीं थे, तत्व पे बात करते थे, और बहुत ही फिलोसफिकल होते थे, कई बार सिर के ऊपर चला जाता था। लेकिन शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मैं ध्यान पूर्वक सुनता रहता था। हाँ, कई बार मुझे समझ में नहीं आता था तब भी मैं सुनता था।
इसीलिए शिला भक्तिवेदांत ठाकुर कमेंट करते हैं, बिकॉज अभय चरण बाबू हियर्स वेरी अटेंटिवली, वन वन डे ही विल प्रीच वेरी विगोरसली। क्योंकि ये बड़े ध्यान पूर्वक प्रवचन सुनते हैं, इसलिए एक दिन ये बहुत ही विगरसली, बड़े ही अच्छे से बलपूर्वक प्रचार प्रसार करेंगे। और वही हुआ, जब अमेरिका जाते हैं, इस्कॉन स्टैब्लिश करते हैं और बड़े ही पावरफुली श्रील प्रभुपाद जी प्रचार करते हैं। खैर अभी समय हो गया है, और कुछ मुझे प्रिडिक्शन भी दिखाना था, बट एनीवे। तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद जी का भविष्यवाणी है कई ग्रंथों में। प्रभुपाद जी के धीरे धीरे जो है बहुत बहुत उनका संघर्षमय रहा है जीवन। संघर्षमय मतलब ये ब्लिसफुल है एक्चुअली में, कृष्ण की सेवा में प्रचार के लिए बहुत प्रभुपाद जी संघर्ष किए हैं और लड़ाई किए हैं, इसको स्टेब्लिश करने के बाद भी किए हैं। तो आप सब भक्तों से रिक्वेस्ट है, अभी इतना तो समय नहीं है, लेकिन आप लोग जो है प्रभुपाद लीलामृत है वो पढ़ना चालू करिए। मैंने ऑलरेडी एक दो बार बोला, श्रीला प्रभुपाद जी लीलामृत ग्रंथ है, जिसमें प्रभुपाद जी के बचपन से, जन्म से लेकर के पूरा कैसे कैसे वो कृष्ण भक्ति में जो भी सेवा किए, कार्य किए, वो सब वर्णन है विस्तार से। तो आप सब भक्तों को वो स्टार्ट करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ठीक है। और एक लिंक अभी मैं डाल दूंगा, योर एवर वेल विशर करके है, मेरे ख्याल से कई भक्तों ने देखा भी होगा, 1 घंटे का प्रभुपाद जी का वीडियो है। तो आप लोग समय निकाल के वापस से उसको देख सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर चंद्र भगवान की जय। हरे कृष्णा।